हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 3 पहल हिंदी की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 61 से लेकर 65 तक। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 61। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कार्यपत्रक 61 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। निर्देश: गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारती दीदी घर आई, पीली साड़ी पहनकर आई, उनके लिए मीना खीर ले आई, दीदी ने खीर खाई, पानी पिया, वह सुमन के साथ बाजार गई, वे दोनों खीरा, ककड़ी, नाशपाती, पपीता व जीरा खरीद लाई, आसमान में बिजली चमकी, पानी बरसने लगा, सुमन की छतरी खराब निकली, वे दोनों भीग गई। अब इसमें पहला प्रश्न है गद्यांश में आए नाम वाले शब्द लिखिए। जैसे यहाँ है भारती, मीना, सुमन, जैसे खीर, पानी, बिजली, पपीता, खीरा, ककड़ी, नाशपाती और जीरा। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कहा है भारती दीदी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? तो पीले रंग की। अगला है इसमें ख का, आपके घर पर घरेलू सामान कौन खरीद कर लाता है? तो जैसे आपके घर पे कौन लाता है आप उसी हिसाब से लिखें। जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ पिताजी। अगला है बाजार कौन कौन गया? तो भारती व सुमन। अगला है सुमन व दीदी बरसात में क्यों भीग गई? क्योंकि छतरी खराब हो गई। क्योंकि छतरी खराब हो गई। अगला है अपने पसंद की 2 हरी सब्जियों के नाम लिखिए। जैसे आपकी पसंद की 2 सब्जियों के नाम लिखने हैं हरी सब्जियों के। जैसे मैं लिख रही हूँ पालक और गोभी, आप अपनी पसंद की लिखना। अगला कार्यपत्रक है 62 का। दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्द अथवा वाक्य निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। शेर जंगल से, इनमें से लिखना भागा या भागी। तो शेर जंगल से भागा, गाय बाड़े से भागी, गाय दौड़कर आई, कुत्ता दौड़कर आया। अगला बिल्ली दूध पी गई, ऊंट पानी पी गया। अगला है खरगोश डर गया, चुईया डर गई। लड़का दौड़ा और लड़की दौड़ी। अगला है 2 का लिंग बदलकर लिखिए। जैसे बेटा का बेटी, माता पिता, राजा रानी, शेरनी का शेर, काकी का काका, नारी नर, मोर का मोरनी, बाघ का बकरी का बकरा, बाघ का बाघिन और हाथी का हथिनी।
अगला कार्यपत्रक करेंगे 63 का कार्यपत्रक। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, एकवचन और बहुवचन की पहचान कर पाना। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन के विकल्प बॉक्स में सही का निशान लगाइए। जैसे माला है तो माला का मालाएं होगा या माले होगा, इनमें से जो सही है उन पर निशान लगाना है तो मालाएं। लड़का का लड़के, गांव का गाँव। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। विद्यालय में 10 कमरे हैं। चिड़ियाघर में बच्चे बैठे हैं। आगरा जाएगा, वह आगरा जाएगा। आम खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए। तो देखो बहुवचन छांटेंगे, बच्चे, हम, वे, ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, फिर ये कथाएं, फिर पौधे, फिर जूते, फिर जलेबियां, फिर आंखें। अगला प्रश्न है 4 का, मैं टॉफी लेना चाहता हूँ। रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। इसका बहुवचन रूप लिख के वाक्य को दोबारा लिखना है। तो मैं टॉफियाँ लेना चाहता हूँ। अगला कार्यपत्रक करेंगे हम 64 का 64 का कार्यपत्रक। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, शब्दों वाक्यों को पढ़कर विलोम शब्द बता पाना। निर्देश है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए बॉक्स में उचित विलोम शब्द लिखिए। 3 दोस्ते, रंग बिरंगा मोर, हरियल तोता और भूरा चूहा एक बार तीनों भोजन की तलाश में घने जंगल में गए। वहां उन्हें काले रंग का भालू मिला। उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने तीनों को रोक लिया, बोला, कहाँ जा रहे हो? तभी भूरा चूहा बोला, तुम नाई से अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हो? बहुत बदबू आ रही है। लगता है तुम कई दिनों से नहाए नहीं हो। चुप छुटकू, ये जंगल है, यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं, मोर बोला। अब देखो नीचे सारणी दी हुई है, यहाँ शब्द लिखा है, इसका विलोम शब्द लिखना है यहाँ पर। जैसे जाना का आना, काला सफेद, बड़े बड़े छोटे छोटे, यहाँ वहाँ, बदबू खुशबू, बोलना चुप रहना। अगला प्रश्न है 2 का, अपने अनुभव से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह शाम, उठना बैठना, उजाला अंधेरा, दूर पास, ठंडा गर्म, भरपेट खाली पेट। तीसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में विलोम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। देखो गुलाब काला और सफ़ेद भी होता है, तो विलोम शब्द जो है एक दूसरे के, उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। काला का सफ़ेद। विमल दिन रात पढ़ता है, तो दिन का रात। दादी सुबह श्याम मंदिर जाती है, सुबह का श्याम। अगला कार्यपत्रक करेंगे हम 65 का कार्यपत्रक। दक्षता रहेगी व्यावहारिक व्याकरण, शब्द भंडार की वृद्धि कर पाना। निर्देश है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखिए। समान अर्थ मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं समान अर्थ वाले। जैसे हवा का है पवन और वायु। वैसे ही घर का क्या होगा? घर का एक तो गृह और भवन। कमल का पंकज सरोज।
बादल का, मेघ, घन, आकाश का, व्योम, नभ, पानी का, जल और नीर, मित्र का, सखा, दोस्त, पेड़ का, वृक्ष, तरु, सूर्य का, रवि, दिवाकर, आगे है गुरु का, शिक्षक, आचार्य, चंद्रमा का, चांद और सुधाकर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।